Hello everyone, I'm Dimple Tyagi is here. Today I will explain you the story Divide and Eat. It is written by Sudha Murthy. It is a very interesting story about two brothers. They were twins, but they were quite different by nature. So let's start with the very first paragraph. Once upon a time, there were two brothers. Though they were twins, they were very different. एक बार की बात है, दो भाई थे, यद्यपि वो जुड़वा थे, बट स्वभाव से वो बिल्कुल ही अलग थे. While Ramesh was well built, cheerful and always ready to help people in need, Suresh was thin, quiet and a miser. जबकि रमेश स्वस्थ था, खुशमिजाज था, हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था. इसके विपरीत सुरेश पतला, शांत और कंजूस स्वभाव का था. The brothers did not get along well and spent all their time quarreling. दोनों ही भाई एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर नहीं रहते थे और अपना ज़्यादातर समय लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते थे. When they were 20 years old, they decided to leave their village and go to the big city to make a living. जब वो 20 साल के हो गए तो उन्होंने तय किया कि वो अपना गांव छोड़ देंगे और अपनी जीविका कमाने के लिए शहर जाएंगे. It was a hot day and when they reached a huge banyan tree standing under its soothing shade, they finally agreed on something that they were very hungry. उस दिन बहुत गर्मी थी और जब वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, उसकी ठंडी छाया के आरामदायक छाया के नीचे खड़े हो गए, तो उन्होंने फाइनली वो दोनों एक बात के लिए और अंत में वो इस बात के लिए सहमत हो गए कि उनको भूख लगी है. Knowing well that they would argue bitterly if they had to share their lunch, their mother had packed 2 lunch boxes. उनकी माँ, जो ये अच्छे से जानती थी कि यदि उन्हें एक दूसरे के साथ अपना लंच शेयर करना पड़ा तो बहुत बुरी तरह से बहस करेंगे, उन्होंने उनका लंच अलग अलग लंच बॉक्सेस में पैक कर दिया. द ब्रदर्स washed their hands in a nearby stream and opened their boxes. दोनों भाइयों ने पास की एक छोटी नदी में अपने हाथ धोए और अपना लंच बॉक्स खोला. To their surprise, they saw that while Ramesh had been given 3 parathas, there were only 2 in Suresh's tiffin. ये देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जबकि रमेश को 3 पराठे दिए गए थे और सुरेश के लंच बॉक्स में सिर्फ 2 ही पराठे थे. Perhaps their mother thought Ramesh, with his hearty appetite, would need to eat more. शायद उनकी मदर ये जानती थी, ये सोचती थी कि रमेश को ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए उन्होंने उसको थोड़ा ज़्यादा दिया. बट सुरेश वॉज वेरी अपसेट. लेकिन सुरेश इस बात से बहुत ही अपसेट हुआ. एज दे वर अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग, जैसे ही वो खाना शुरू करने वाले थे, ए ट्रैवलर केम अप टू दैम एंड सैड. उनके पास एक ट्रैवलर आया, एक यात्री आया और उसने कहा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट योर मील. मुझे माफ़ करना, मुझे खाने के बीच में तुम्हें डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, बट आई हैव लॉस्ट माई वे. लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ. आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ. आई हैव मनी इन माई पॉकेट, मेरी जेब में पैसा है. बट वेयर कैन आई बाई फूड इन दिस फॉरेस्ट. लेकिन इस जंगल में मैं खाना कैसे खरीद सकता हूँ, कहाँ से खरीद सकता हूँ. इफ़ यू शेयर योर फूड विद मी आई विल पे यू फॉर इट. यदि तुम अपना खाना मेरे साथ शेयर कर लेते हो तो मैं तुम्हें इसका पैसा चुका दूंगा. सुरेश रेडीली एग्रीड. सुरेश तुरंत तैयार हो गया. ऑलवेज हैप्पी टू अर्न सम मनी, वो पैसा कमाकर हमेशा खुश रहता था. रमेश नॉडेड टू. रमेश ने भी अपनी गर्दन हिला दी, अपनी गर्दन हाँ में हिला दी. बट बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर द स्ट्रेंजर्स एंड वांटेड टू हेल्प हिम. लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो थोड़ा उसे दुख हुआ और वो उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी की मदद करना चाहता था. द 3 settled down and divided up all the parathas amongst themselves.
वो तीनों बैठ गए और उन्होंने सारे पराठे एक दूसरे के बीच बांट दिए। When they had finished, they washed up. जब उन्होंने अपना खाना पूरा कर लिया, उन्होंने अपने हाथ धोए। The traveler placed 5 silver coins in front of them and said, जो यात्री था उसने उनके सामने 5 सिल्वर के सिक्के रख दिए, चांदी के सिक्के रख दिए और कहा, थैंक यू, धन्यवाद। यू शेयर्ड योर फूड विद मी व्हेन आई वाज अबाउट टू फेंट विद हंगर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना खाना मेरे साथ उस समय शेयर किया जब मैं भूख की वजह से लगभग बेहोश होने वाला था। आई विल टेक योर लीव नाउ। अब मैं चलता हूँ। रमेश took 3 of the 5 coins and gave the remaining 2 to his brother. रमेश ने उन 5 कॉइन्स में से 5 सिक्कों में से 3 लिए और बाकी के 2 अपने भाई सुरेश को दे दिए। सुरेश was very angry. We shared our food equally with the man, so I should get half of whatever he gave us. सुरेश को बहुत बुरा लगा, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि हमने उस इंसान के साथ अपना खाना बराबर बराबर शेयर किया है, तो इसलिए जो कुछ भी मिला है मुझे उसका आधा मिलना चाहिए। यू शुड गिव मी अनदर हाफ कॉइन। तुम्हें मुझे बाकी के आधा सिक्का भी देना चाहिए। रमेश स्माइल एंड सैड। रमेश मुस्कुराया और उसने कहा, आई शेयर 3 पराठाज व्हाइल यू शेयर 2। मैंने 3 पराठा शेयर किए हैं जबकि तुमने 2। सो आई शुड गेट 3 कॉइन्स एंड यू शुड गेट 2। इसलिए मुझे 3 सिक्के मिलने चाहिए और तुम्हें 2। बट इफ यू आर अनहैप्पी विद दिस डिवीजन आई डू नॉट माइंड गिविंग यू अ हाफ कॉइन फ्रॉम माई शेयर। लेकिन अगर तुम इस विभाजन से खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने शेयर से आधा कॉइन दे दूंगा। बट आई डू नॉट हैव एनी चेंज एट द मोमेंट। लेकिन इस समय मेरे पास चेंज नहीं है, खुला नहीं है। व्हेन वी रीच द सिटी आई विल गिव यू योर रिमेनिंग शेयर। जब हम शहर में पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें तुम्हारा बाकी का हिस्सा दे दूंगा। बट सुरेश वॉज इन नो मूड टू वेट। लेकिन सुरेश इंतज़ार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। आई वॉन्ट माई हाफ कॉइन राइट नाउ। मुझे मेरा आधा सिक्का अभी चाहिए, ही डिमांडेड। उसने कहा। रमेश वेंट टू अनदर ट्रैवलर हु वॉज डोजिंग अंडर द ट्री एंड परहैप्स। रमेश दूसरे ट्रैवलर के पास गया जो पेड़ के नीचे सोया हुआ था और शायद लिसनिंग टू देयर आर्ग्यूमेंट, और शायद उनकी तर्क वितर्क को, उनकी बहस को सुन रहा था। When Ramesh asked him for change, जब रमेश ने उससे खुले पैसे के लिए कहा, The man said, I have heard everything, कि मैंने सब कुछ सुना है। You cannot get 3 coins, तुम्हें 3 सिक्के नहीं मिल सकते। If you want, I can work out exactly how much each one of you should get. अगर तुम चाहो तो मैं इस पर बहुत अच्छे से वर्क करके तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम में से दोनों को कितने कितने सिक्के मिलने चाहिए। रमेश एंड सुरेश एग्रीड। रमेश और सुरेश सहमत हो गए दैट दे वुड शेयर द कॉइन्स एग्जैक्टली एज द मैन सेड, कि वो उन सिक्कों का बंटवारा ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे कि वह आदमी कहेगा। द मैन सैट अप स्ट्रेट एंड टोल्ड देम। वह आदमी सीधा बैठ गया और उसने उन्हें बताया, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। द 2 of you together had 5 पराठाज। तुम दोनों के पास मिलाकर 5 पराठा थे। When the stranger joined you, जब वो स्ट्रेंजर तुम्हारे पास आया, there were 3 of you, उनमें से 3 तुम्हारे थे। Now if you divided each पराठा into 3 pieces, अगर तुम हर एक पराठे को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, that makes 15 pieces in all, तो कुल मिलाकर 15 पीस बनते हैं। If 15 pieces have to be eaten equally by 3 people, each one will get 5 pieces. अगर 3 लोगों के द्वारा 15 पीसेस को बराबर बराबर खाया जाए तो हर एक को 5 पीस मिलते हैं। रमेश, your 3 parathas, you had 9 pieces, in of which ate 5 and gave the stranger 4. रमेश, तुम्हारे 3 पराठों से 9 पीस बनते हैं, जिनमें से 5 पीसेस
तुमने खा लिए और सुरेश, फ्रॉम योर 2 पराठाज यू हैड 6 पीसेस। सुरेश, तुम्हारे 2 पराठों से 6 पीस बनते हैं। ऑफ दीज 6 यू एट 5 पीसेस एंड गेव 1 टू द स्ट्रेंजर्स। उन 6 टुकड़ों में से 6 पीसेस में से तुमने 5 पीस खा लिए और एक अजनबी को दे दिया। सो द मैन गॉट 4 पीसेस फ्रॉम रमेश एंड 1 फ्रॉम यू। इसलिए उस आदमी को 4 पीस रमेश से मिले और 1 पीस तुमसे। To make a fair division of the 5 coins he gave, Ramesh should get 4 coins and Suresh 1. जो उसने 5 सिक्के दिए थे उनका सही बंटवारा करने के लिए रमेश को 4 सिक्के दिए जाने चाहिए और सुरेश को 1. सुरेश वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस डिवीजन। इस बंटवारे से सुरेश बहुत ही उदास हुआ। हिज शेयर वॉज इवन लेस नाउ। उसका शेयर अब और भी कम हो गया था, उसका हिस्सा और भी कम हो गया था। बट ही हैड टू एग्री विद दिस क्लेवर बिट ऑफ मैथ्स। लेकिन उसे मैथ के इस चतुर तरीके से सहमत होना पड़ा। थैंक्स स्टूडेंट, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी एक्सप्लेनेशन of this story. Thanks a lot. See you again in the next video.